एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम सोशियो ऑप्शनल में रिलीजन यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक प्रथाओं के प्रकार। तो टोटल 5 टाइप्स आपको दिखेंगे मेनली जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। एनिमिज्म है, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट एंड कल्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं प्लूरलिज्म, सेक्ट और कल्ट। एनिमिज्म और मोनिज्म से क्वेश्चंस कम पूछे हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखो, एक तो पूछा है थोड़ा सा अनरिलेटेड सा ही है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो एक का होता था वो सबका है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो भी एक आदमी की हैं सबकी हैं। ऐसा नहीं कि किसी का किसी पर भी राइट है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी। बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना था। देन अगर आप 2005 का क्वेश्चन देखो जो 20 मार्क्स में पूछा है, और 2020 का पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था उनमें देखो 2020 में पूछा है रीजंस बताने हैं वेरियस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़। और 2005 का अगर आपने क्वेश्चन किया होता तो ये आराम से 2020 वाला क्वेश्चन कर ही लेते कि ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़। यहाँ शॉर्ट नोट पूछा, वहाँ रीज़न पूछा। देन 2021 में टेलर की थ्योरी पूछी है एंड मैक्स मुलर के व्यूज़ पूछे हैं। तो जब हम एनिमिज्म पढ़ते हैं तो ज़्यादातर आप देखोगे टेलर की थ्योरी पढ़ते हैं, मुलर के व्यूज़ हम इन जनरल जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वहीं पे देख लेते हैं कैसे ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखो हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। इसके बाद ओरिजिन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि बेसिकली कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ हैं किस तरह से चलती हैं। देन थिंकर्स के कुछ पर्सपेक्टिव देखेंगे, अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या कहा है। देन आप देखोगे यहाँ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव, जो भी आपको सारे नहीं रटने, जो भी 2-3 याद हो जाए सफिशिएंट है। जो भी मेजर नाम हो वो आप याद करो, डरकाइम हमेशा आप याद कर सकते हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन कंक्लूजन। डेफिनेटली बस इतना ही है। फिर टेलर की थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, देन बेसिस इस थ्योरी का क्या है, देन इसके बैकग्राउंड क्या था थ्योरी का, देन थ्योरी क्या थी, देन इसके बाद इवेल्युएशन, इवेल्यूशन के बाद एप्लीकेशन क्या हुई थ्योरी की। देन इसके बाद हम क्या देखें, काउंटर थ्योरीज और बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, मैजिक की थ्योरी आई। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोनिज्म। तो ये लेक्चर्स आपको सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर इस सोशियो ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में आगे अपलोड होते हुए दिखेंगे। एंड यहाँ पे आप फ्री लेक्चर्स देख पाओगे, प्लस अगर आप पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए यहाँ पर, जैसे ये प्रीवियस ईयर का सोर्स क्या है, ये वाला लिंक आपको देखना चाहिए। देन जो फ्री मटेरियल में हमने कुछ रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं ये आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये वाला जो PYQ का जो PDF है ये आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन इनरोल अगर आप करना चाहो तो ये प्राइजेस हैं, और हम ग्रेजुअली इनको कम ज़रूर करेंगे। 2023 के आते आते काफ़ी इसको रिड्यूस करने की कोशिश भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टोन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, रॉक हो, रिवर, वेदर सिस्टम, उसमें हम भगवान को देखते हैं। जैसे आप देखते हो हिंदुज़म में हम लोग रिवर को कहते हैं माँ, गंगा माँ, राइट, नर्मदा माँ। तो इस तरह से जब हम उनकी पूजा करने लगते हैं दैन इट इज़ एनिमिज्म। हमने एक पुतला बना के खड़ा कर दिया, आज से उसे हमने स्पिरिचुअल बीइंग मान लिया, दैट इज़ एनिमिज्म। कोई रॉक, किसी पत्थर की हम पूजा करने लगे। वेदर सिस्टम, हमने कहा कि रेन गॉड हैं, वाटर गॉड हैं, इस टाइप के, तो दैट इज़ एनिमिज्म। तो ये क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन एवरीथिंग। दुनिया में जो कुछ है आप उसे स्पिरिचुअल मान सकते हो, भगवान से उसका कंपैरिजन कर सकते हो। आज के टाइम में आप किसी भी चीज़ को एनिमिज्म कह सकते हो कि ये हमारे लिए भगवान है, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर आप इसकी मिनिमम डेफिनेशन दो रिलीजन की, तो बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, बस एनिमिज्म बस इतना ही है कि आप स्पिरिचुअल, किसी भी चीज़ को आप स्पिरिचुअल कह दो, ये हमारे लिए आध्यात्मिक है, उसी में आप भरोसा करने लगो, दैट इज़ एनिमिज्म। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, दैट इज़ अ बिलीव दैट ऑब्जेक्ट, प्लेस और क्रिएचर, इन सब में कुछ ना कुछ एक डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल एसेंस होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। शमानिज्म एक होता है, SHAMAN इंग्लिश में, शमा हिंदी में शमा ऐसे लिखते हैं। शमा बेसिकली मेडिसिन मैन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, शमा, आत्मा। तो एनिमिज्म का ही एक फॉर्म है। आप देखो जहाँ आत्माओं की पूजा होती है वही शमानिज्म भी है, राइट। तो एंथ्रो में अगर आप देखोगे ज़्यादातर रिलीजन की जो आपको थ्योरीज दिखेंगी ना, सोशियोलॉजिस्ट तो है ही बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज़्यादा है, क्योंकि ट्राइबल कल्चर में जो स्टडीज़ होती हैं सोशियो से पहले एंथ्रो आता है। डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए, पहले एंथ्रो आएगी उसके बाद सोशियो आएगी। एंथ्रो जहाँ ख़त्म होती है बेसिकली सोशियो वहाँ स्टार्ट होती है। तो जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल इंडिजिनस पीपल।
जो भी लोकल पीपल है या ट्राइबल्स हैं बेसिकली, उनका जो आज के टाइम में भी बिलीफ सिस्टम माना जाता है वही एनिमिज्म है। और ये डिफरेंट है आज के टाइम के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से। आज के टाइम के अगर आप रिलीजन देखोगे, वहाँ एक हेड होता है, उसके बाद आप देखोगे फाइनेंस अलग से आता है, मैनेजमेंट अलग से है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग से हो रही है, ठीक है, एंड हर तरह के सिस्टम आपको दिखेंगे, रिक्रूटमेंट अलग अलग है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो आज के टाइम में है, लगभग हर रिलीजन जो भी मेजर रिलीजन है सारे ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, बट एनिमिज्म ऐसा नहीं है। आपने आज कहा कि आज से मैं इस एक एंटिटी को भगवान मानता हूँ, इसकी पूजा करूँगा, मैं सिर्फ अकेले पूजा करूँगा, किसी और की मुझे नीड नहीं है, ना मुझे रिक्रूटमेंट की नीड पड़ी, ना मुझे फंडिंग की नीड पड़ी, ना ही मुझे आगे मिशनरी एक्टिविटीज़ की नीड पड़ी, किसी भी चीज़ की हमें नीड नहीं पड़ी। तो ये डिफरेंट है, बस आप ये ध्यान रखना। आज के टाइम को आप रिलीजन से बेटर कीवर्ड पे ध्यान दो, हम रिलीजन नहीं कह रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कह रहे हैं। आज के टाइम में हज़ारों रिलीजन्स हैं, बट अगर आप देखो 15-20 रिलीजन ही हैं जिनको हम ज़्यादातर जानते हैं। लेक्चर 1 में इस पूरे टॉपिक के हमने देखा था रिलीजन के फॉर्म्स, रिलीजियस रीजन्स वगैरह, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। जो E.B. टेलर है, उन्होंने डेवलप की थी बेसिकली एनिमिज्म की एक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ रिलीजियस बिलीफ्स का, धार्मिक मान्यताएं कैसे आगे बढ़ती हैं, बनी। देखो आज के टाइम में अगर आप देखोगे यूनिवर्सल टाइप की धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ रिलीजन हैं ABCDEFGH ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो इन रिलीजन्स में आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी है, राइट। तो कई सारे ग्रुप एक साथ मिले होंगे, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ होगा, तब जाके एक कोई कंक्रीट व्यू आता है। तो इसको आप एक सिंगल सोर्स पे ट्रेस नहीं कर सकते, ये उतना पुराना है जितनी पुरानी की हमारी कॉन्शियसनेस है, मानवीय चेतना जितनी पुरानी है, तब से ही रिलीजन है। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया उस टाइम से ही उसने अपने बेटरमेंट के लिए सोचा, उस टाइम से ही उसे बेटरमेंट के ना होने से डर लगा, डर की वजह से उसने डिफरेंट चीज़ों को भगवान का दर्जा देना शुरू किया, तब से रिलीजन आया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो आप इतनी सिंपल लाइन भी एग्जाम में लिख सकते हो कि वेरियस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो मिलती हैं प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में। तो क्या है वो, कैसे इवॉल्व हुई। इवोल्यूशन अगर आप देखोगे, जो हमने बात की है, एक डीप इवोल्यूशनरी पास्ट है। क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें यूनिवर्सल हैं। जो हमने बात की ना पहले, बहुत सारे बिलीव्स थे, इतने सारे, तो कुछ बिलीव्स आके रिलीजन ए बन गए, कुछ बिलीव्स आके रिलीजन बी बन गए, कुछ बिलीव्स आके रिलीजन एक्स बन गए, कुछ वाई जेड इस तरह से बने। तो यूनिवर्सल आपको दिखेंगे। टेलर, जो E.B. टेलर हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी एनिमिज्म की, वो कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो बेसिकली 3 स्टेजेस से जाता है। सबसे पहले इसको आप APM से याद कर सकते हो, एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, देन मोनिज्म। तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस में पढ़नी ही है। एक और चीज़ हमें पढ़नी है मोनिज्म। मोनोथिज्म और मोनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे समझ ही लेंगे जब हम मोनिज्म पढ़ेंगे, राइट। मोनिज्म बेसिकली होता है हर चीज़ एक है, सब कुछ एक है। मोनोथिज्म क्या कहता है? एक सिंगल गॉड की बात करता है। तो ये बेसिकली अगर आप ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स देखोगे तो जो टेलर की इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो बेसिकली यही है। अगर पूछ ले तो आपको एग्जाम में यही एक्सप्लेन करनी है। अगर आप अपना सिलेबस देखो यूनिट नंबर 10, वहाँ भी आपको इवोल्यूशनरी थ्योरीज दिखेंगी, लीनियर इवोल्यूशन या साइक्लिकल इवोल्यूशन, उसमें भी आप रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या है एनिमिज्म को लेकर। तो इसमें आपको बहुत सारे थिंकर्स नहीं याद करने, जो भी आपको हिट कर जाए ऐसे 2-3 थिंकर्स याद कर लो। एग्जाम में कितना लिख पाओगे? मैक्सिमम 250 वर्ड्स में लिखना होता है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव आपको 4 से 5 थिंकर अगर लिख दिए तो ठीक है, अदरवाइज आपने टेबल बना दी कि ये इन्होंने ये कहा, थिंकर ए ने ये कहा, बी ने ये कहा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे जो पुराने थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल या फिर सेंट थॉमस एक्विनास, उन्होंने एनिमिज्म पर काफ़ी डिटेल में बात की। ये थॉमस एक्विनास वही हैं जो हमने GS4 में पढ़े हैं ना, लॉ जिन्होंने बताए हैं, नेचुरल लॉ क्या होता है, लॉ क्यों बनाए जाते हैं, ये वही है। उन्होंने एनिमिज्म के बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था E.B. टेलर की बुक। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिमिटिव कल्चर 1871 में। उसमें इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया इस कॉन्सेप्ट को। हिंदी में इस बुक का नाम आदिम संस्कृति है। यहीं पर ही जीववाद की या एनिमिज्म की जो अवधारणा थी पहली बार दिखी। उन्होंने क्या कहा, ये एक जनरल डॉक्ट्रिन है जो सोल्स के बारे में बात करती है और बाकी स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में बात करती है इन जनरल। तो जैसे मैंने आपको बताया, शमानिज्म सोल, आत्माओं की बात करता है, और बाकी स्पिरिचुअल बीइंग कुछ भी हो सकती है, उसमें सोल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एनिमिज्म को इन्होंने बिल्कुल सिंपल इतना ही डिस्क्राइब किया था, एक जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स एंड अदर स्पिरिचुअल बीइंग इन जनरल, इसको ही हम एनिमिज्म कहेंगे। ये थ्योरी आप इनकी याद कर सकते हो। बाकी लोगों की जो थ्योरी है, जैसे
एक कैटेगरी में ये लोग आते हैं ह्यूम, मैक्स मुलर, गिडिंग्स। इन्होंने क्या कहा, रिलीजन आदमी की क्रिएशन है, ठीक है, ऑब्वियसली है ही, भगवान ने तो आके खुद से बनाया नहीं कि मेरे लिए कुछ लोग रिलीजन ए मानो, कुछ लोग रिलीजन बी मानो, ऐसा तो है नहीं। आदमी ने रिलीजन बनाया, धर्म मनुष्य की रचना है जो कि आधारित किस पर है, इल्यूजन और फियर, डर के ऊपर, भ्रम के ऊपर। मार्क्स की अगर आप थ्योरी देखो टोटली इल्यूजन पर बेस्ड है। जो हमने 3-4 थ्योरीज पढ़नी होती हैं उसमें आप देखोगे मार्क्स की थ्योरी, इस पीडीएफ में आप देख भी सकते हो। हालांकि ये पीडीएफ आप देखोगे मैंने यहाँ फ्री रिसोर्सेज में अपलोड भी किया हुआ है, ये सेम पीडीएफ है। थोड़े से अपडेट्स जो लेक्चर पढ़ाने के टाइम पे होंगे वो मैं करके वापस से यहाँ अपडेट कर दूँगा, आप पढ़ लेना। तो मार्क्स भी यही कहते हैं रिलीजन ओपियम ऑफ मासेज है, लोगों को डराए रखो, बेवकूफ़ बनाए रखो, बस वही है। आज के टाइम में आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन हैं जो इल्यूजन और फियर पे अभी भी चलते हैं। और स्पेंसर और टेलर की अगर आप बात करोगे तो वही अगेन कि रिलीजन घोस्ट फियर, आत्माओं के डर पर, भूत के डर से आता है, और एनिमिज्म ही है जो रिलीजन का बेसिस है। फिर आते हैं मेरिट। तो ये क्या कहते हैं कि एनिमिज्म से पहले एक और इम्पर्सनल पावर थी जो आदमियों के जैसी नहीं थी, और जो एनिमिज्म के पहले थी उसको हम सारे रिलीजन का बेसिस बनाए। तो ठीक है, याद हो जाए देन इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो एक बतानी है चीज़। देन रॉबर्टसन स्मिथ की एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने ये कहा था कि जब भी एंशिएंट रिलीजन आप स्टडी करोगे तो 2 चीज़ें आप ज़रूर देखना, वहाँ पे 2 चीज़ें हमेशा दिखेंगी, इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे, प्रैक्टिसेस दिखेंगी। इंस्टीट्यूशन में आप देखो अलग अलग तरह के आपको रिलीजियस सेंटर्स दिखेंगे, टेम्पल दिख जाएंगे, मॉस्क दिख जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इंस्टीट्यूशंस के बिना तो रिलीजन अधूरा है। फिर उसके बाद प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशन में जाके करोगे क्या, आपने एक धार्मिक संस्थान बना दिया, वहाँ पे जाके आप करोगे क्या, तो वहाँ पर आप करोगे राइट्स और सेरेमनीज। तो वही एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है। सेम वे में समर और केलार अगर देखो तो इन्होंने अगेन उसी वे में एनिमिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की है कि इंसान एडेप्ट करना चाहता है किस चीज़ से, सुपर नेचुरल और इमेजनरी इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का पता ही नहीं कल क्या हो जाए क्या ना हो जाए, सुपर नेचुरल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से रिलीजन इवॉल्व होता है। फिर उसके बाद आते डरखाइम जिन्होंने बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन दी रिलीजन की। उन्होंने बेसिकली सोसाइटी से कंपेयर कर दिया गॉड को। उन्होंने क्या कहा, टोटेम है, तो इस टोटेम को ही आप देखोगे, यही कोर है सारे रिलीजन का। सोसाइटी अपना एक सिंबल बनाती है, उसे टोटेम कहते हैं। इन्होंने कहा ये आज से हमारा टोटेम है, ठीक, ये हमारे गॉड हैं, इनकी पूजा करो। इनको थोड़े से कपड़े पहना देते हैं, जूते भी, और जो कुछ आप पहना चाहो, राइट। तो ये खड़ा होंगी बेसिकली। तो टोटेम बेसिकली क्या है कि सारी जो सोसाइटी है उन्होंने एक सिंबल बनाया, टोटेम बनाया। अपनी बुक में उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उनकी बुक का नाम तो याद कर ही सकते हो। अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा कि ये सोसाइटी है जो अपनी पूजा कराती है रिलीजन के नाम पर, बस इतना ही है। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन दिया था, तो वहाँ एनिमिज्म से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो डरखाइम की थ्योरी अगर आप देखोगे, इकलौती ऐसी थ्योरी है जिसे आप मेजर थ्योरी ऐसी है इकलौती जो कि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है रिलीजन की, तो ये आपको आनी चाहिए। देन अगर कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये पॉइंटर्स हैं। यूनिक कहता है कि सारी इंडिविजुअल सोल्स यूनिक हैं, हर एक सोल दूसरी सोल से अलग है। देन एक चीज़ इसमें होती है, रिचुअल्स का काफ़ी ज़्यादा जोर होता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट्स हैं, जो सोल्स हैं, उनको जीतना है। मूवीज़ देखो आप, जैसे भूल भुलैया 2 हो या कोई सी भी मूवीज़, वहाँ पर कुछ लोग रिचुअल्स करते हुए दिखेंगे। हर रिलीजन में आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी, इंडियन हर कल्चर की मूवीज़ में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। चाहे आप टोटली ईस्ट से लेके, जापान से लेके टोटल क्रिश्चियनिटी वाले रीजन्स तक चले जाओ, हर एरियाज़ में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। क्षमा के बारे में जो मैंने बात की, वो मीडियम है फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिट के वर्ल्ड के बीच का, मतलब जहाँ आत्मा रहती हैं और हम रहते हैं, वहाँ बीच में ही हमसे मिलने आया करते हैं क्षमा। तो इन्हें अच्छा इंसान भी मानते हैं कई बार कि ये मेडिसिन मैन है या वुमेन है, अच्छा कर देते हैं, राइट। देन एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा ना, हर रिलीजन में, चाहे वो शिंटोइज्म हो, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, काफ़ी सारे रिलीजन, हर रिलीजन में आपको एनिमिज्म का एग्जाम्पल दिखेगा। और अगर आप इवोल्यूशनरी थ्योरीज पे जाओ तो आप ये देखोगे हमेशा बहुत सारे सिम्बल्स या कुछ चीज़ें रही होंगी, उनसे रिलेटेड धीरे धीरे फिर आपका रिलीजन बनता है। वही एनिमिज्म जब कंसोलिडेट हो जाता है, उसी से रिलीजन एंड में आएगा। अब एक डिफरेंस है, एनिमिज्म ये कहता है कि हर एक चीज़ स्पिरिचुअल है नेचर में इस दुनिया जहान में जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल है, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है
कि स्पिरिचुअल नेचर ऑफ एवरीथिंग यूनाइटेड हो। मतलब ये किसी चीज़ की स्पिरिचुअलिटी टाइप ए की हो सकती है, किसी की बी की हो सकती है, किसी की टाइप सी की हो सकती है, बट सब एक नहीं है। दैट इज़ नॉट मोनिज्म। तो ये डिफरेंस है। हर चीज़ स्पिरिचुअल तो है लेकिन एक नहीं है, बस ये डिफरेंस है। सो दैट इज़ एनिमिज्म। तो कंक्लूज़न अगर आपको इसको करना हो तो जैसे भी आप करना चाहो, एक दो लाइन्स आप लिख सकते हो। बेसिकली क्या है कि ये फाउंडेशनल थ्रेड ऑफ इंडिजिनस पीपल है। जो भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं आज के टाइम में, वो स्पिरिचुअल है सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव जहाँ भी देखती हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि सोल्स और स्पिरिट को नेचुरली पूजा जा रहा है या उनकी आराधना कर रहे हैं, जो भी कह लो आप, उनका फाउंडेशनल थ्रेड है ट्राइबल सोसाइटीज़ का। तो एनिमिज़म उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आज की एकेडमिक स्टडी में तो इसका बहुत ज़्यादा रोल बचा नहीं है, खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिजिनस पीपल पढ़ना चाहो तो उनके लिए एक टर्म ज़रूर है। तो ये आप कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो। देन टेलर थ्योरी ऑफ एनिमिज्म हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिस क्या है थ्योरी का हम वो पढ़ेंगे, देन बैकग्राउंड पढ़ेंगे, देन थ्योरी इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एवेल्युएशन। देन उसके बाद हम आएंगे अगले टॉपिक पर, मोनिज्म पर। सो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में ये लेक्चर आपको मिलेंगे अपडेटेड। एंड देन आप अगर इनरोल करना चाहो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस। जो कोर्स फी है हमने काफ़ी कम रखी हुई है, एंड इन फ्यूचर हम इसको डेफिनेटली एक साल में विदाउट टेस्ट सीरीज़ वाला जो प्लान है उसे ट्राई करेंगे कि 4-5 हज़ार, 3 हज़ार, 2 हज़ार जो भी होगा वहाँ तक लेके जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप फॉलोइंग अस।